महादेव की काशी में दहाड़ेगा बाबा का बुलडोजर। रडार पर आई मस्जिदें तो मुसलमानों में दिखा खौफ। सीधे राष्ट्रपति मोदी और शाह तक पहुंची शिकायत। काशी की मस्जिदों को बुलडोजर से कौन बचाएगा? जिस काशी में साक्षात महादेव बाबा काशी विश्वनाथ के रूप में विराजमान हैं, जिस काशी से देश की सत्ता संभाल रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार से सांसद हैं, उस काशी को विकास के रास्ते पर दौड़ाने के लिए जहां मोदी सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी, तो वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी सनातन संस्कृति में रचे बसे शहर बनारस के विकास के लिए कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे, जिसका सबसे बड़ा सबूत है काशी में चल रहे विकास से जुड़े कई प्रोजेक्ट, जिनमें एक प्रोजेक्ट तो ऐसा है जिसे पूरा करने के लिए मुस्लिमों के गढ़ कहे जाने वाले दाल मंडी बाजार में बाबा का बुलडोजर दहाड़ने वाला है, जिसकी जद में 6 मस्जिदें भी आने वाली हैं, जिससे मुसलमानों में जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। और ये खौफ भी ऐसा कि सीधे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री तक शिकायत पहुंचा दी गई है। पूर्वांचल की सबसे बड़ी बाजार के नाम से मशहूर वाराणसी की दाल मंडी बाजार पतली पतली गलियों में लगती है, जहां एक साथ 2 बाइक को गुजरने के लिए रास्ता भले ही कम पड़ जाए, लेकिन बाजार लगाने के लिए जगह कम नहीं पड़ती। जहां तक दुकान की सीमा है, उससे 2 कदम आगे तक दुकान लगा दी जाती है और दुकानों के ऊपर तो तिरपाल ऐसे लगाई जाती है जैसे मानो ये सड़क नहीं किसी घर का गलियारा हो। दुकान के नाम पर अवैध कब्जे और अतिक्रमण का ऐसा हाल है कि इस सड़क पर चलना भी मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि योगी सरकार दाल मंडी बाजार के चौड़ीकरण पर मुहर लगा चुकी है, जिसके बाद तो पुलिस प्रशासन भी हरकत में आ गया और लगातार फ्लैग मार्च करते हुए सड़क पर अवैध कब्जा करने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। बार बार आते आपको समझाते हैं ना, मुकदमा लिख दे क्या? समझ में नहीं आता है? कहाँ दुकान है आपकी? इसके अंदर से 5 मिनट के अंदर कर लीजिए और दोबारा यहाँ पाए तो आपके खिलाफ मुकदमा लिख दे। चलिए, यहाँ सेक्टर है उसके अंदर रखिए रखिए अंदर 5 मिनट का समय दिया, अंदर रखिए। ठीक है, रखना शुरू करिए। ये जो शटर है इसके आगे नहीं रखिए। क्या है इसको 5 मिनट के अंदर हटा लो, वरना मुकदमा लिख देंगे। सामान जब्त कर लेना। अगर 5 मिनट से ज्यादा अगर यहाँ पे जो है ये सामान पाया गया तो इनका सामान जब्त कर लेना। सामान जब्त हो जाएगा, छूटेगा नहीं ये। जो सामान है आप सब सामान अपने शटर के अंदर रखिए। यहाँ जो है आपके कस्टमर खड़े रहेंगे। यहाँ तक आप सामान कर लिए हैं, कस्टमर रोड पे खड़ा रहेगा, पब्लिक कहाँ से चलेगी? हटाइए, इसको खाली करिए। इनका फोटो बना लीजिए, फोटो वीडियो बना लीजिए, वीडियो बनाइए, इनका वीडियो बना लीजिए। काशी के जिस दाल मंडी बाजार से पुलिस अवैध कब्जा हटवा रही है, ये बाजार करीब 650 मीटर लंबी सड़क पर लगती है, जहां ज्यादातर दुकानें मुसलमानों की हैं, जिन्होंने इस कदर अवैध कब्जा किया हुआ है कि ये सड़क से ज्यादा कोई पतली सी गली लगती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दाल मंडी बाजार से बाबा काशी विश्वनाथ का दरबार महज 150 मीटर दूर है। यही वजह है कि योगी सरकार इस रास्ते को काशी विश्वनाथ धाम के लिए एक वैकल्पिक रास्ते के तौर पर इस्तेमाल करना चाहती है, जिससे श्रद्धालुओं को काशी विश्वनाथ धाम तक पहुंचने में और ज्यादा आसानी हो सके। इसीलिए योगी सरकार करीब 215 करोड़ रुपए खर्च करके दाल मंडी बाजार की 650 मीटर लंबी सड़क को 60 फीट चौड़ा करना चाहती है। और इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए सबसे पहले अवैध कब्जे हटाए जाएंगे, जिसके लिए बुलडोजर की कार्रवाई होगी। और जब बुलडोजर की कार्रवाई होगी तो इसकी जद में 189 दुकानों के साथ ही लंगड़ा हाफिज, निसारण, रंगीले शाह, अली रजा खान, संगमरमर और मिर्जा करीमुल्ला बेग जैसी 6 मस्जिदें भी आ रही हैं, जिससे काशी के मुसलमानों में बुलडोजर का जबरदस्त खौफ देखा जा रहा है। और ये खौफ भी ऐसा कि बुलडोजर की कार्रवाई रुकवाने के लिए शहरे मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने सीधे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखकर गुहार लगाई। इस प्रोग्राम के मुताबिक वहाँ पे वो काम होता है और तोड़ फोड़ होती है, तो उससे सिर्फ रहने वाले लोगों को ही दिक्कत नहीं, बल्कि जो लोग रोज़ी रोटी के लिए वहाँ पे एक ज़माने से लगे हुए हैं, 10 हज़ार परिवारों का मसला ख़तरे में पड़ जाएगा। इसी वजह से
कोशिश चल रही है काफ़ी दिनों से कि इस फैसले को वापस लिया जाए और उसका कोई विकल्प तलाश कर लिया जाए ताकि ऐसा होने से बच जाए। उन्हीं कोशिशों का एक हिस्सा वो भी है जो मैंने आज राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जो हिंदुस्तान के ये बड़े ओहदेदारान हैं, इन तीनों हजरात को हमने लेटर भेजकर उनसे दरख्वास्त की है कि इस फैसले पर नज़रसानी की जाए और उसका कोई ऐसा विकल्प तलाश किया जाए कि वो काम भी बन जाए और किसी को किसी तरीके का नुकसान भी ना पहुंचने पाए, इसलिए कि उस रास्ते के अंदर 6 मस्जिदें भी आ रही हैं जद में। और अगर ऐसा होता है तो कोर्ट का जो फ़ैसला है उस फैसले की ख़िलाफ़ वर्जी भी होगी। इसलिए इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये अनुरोध किया गया है कि इस पर गौर किया जाए और फैसले पर नज़रसानी की जाए। मौलाना मुफ्ती का बयान बता रहा है कि मुस्लिम बहुल बाजार दाल मंडी में बुलडोजर चलाए जाने की खबर से ही उनके दिलों में कितना खौफ भर गया, क्योंकि ये बात तो आप भी जानते हैं कि योगी सरकार ने अगर फैसला कर लिया कि दाल मंडी बाजार का चौड़ीकरण करवाना है तो चौड़ीकरण होकर ही रहेगा। इसीलिए मौलाना मुफ्ती ने सीधे मोदी सरकार से कार्रवाई रुकवाने के लिए गुहार लगाई। लेकिन लगता नहीं है कि इस मामले में कुछ होने वाला है, क्योंकि योगी सरकार ने कैबिनेट मीटिंग में इस प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है, जिसके तहत 194 करोड़ रुपए पीड़ितों को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे और 21 करोड़ रुपए की लागत से दाल मंडी बाजार की सड़क को चौड़ा किया जाएगा। आपको बता दें कि दाल मंडी बाजार एक मुस्लिम बहुल एरिया है और 6 मस्जिदें भी योगी सरकार के इस प्रोजेक्ट के बीच आ रही हैं, जिन्हें हटाया जाएगा। ऐसे में किसी तरह का माहौल ना बिगड़े, इसीलिए पहले से ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पूरे इलाके में पुलिस और पीएसी जवानों के साथ ही आरएएफ की फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है, जिससे किसी भी घटना से मौके पर निपटा जा सके। ये फ्राइडे प्रेयर्स को लेकर और सावन का भी महीना चल रहा है, इसके दृष्टिगत एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई की जा रही है। साथ साथ में जो लगातार हम लोगों के द्वारा एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चलाया जाता है, जो हमारे जहाँ जहाँ प्रेशर पॉइंट है, घाट का एरिया है, गदौलिया चौराहा है, रमापुरा नई सड़क और दाल मंडी, यहाँ पे हम लोग लगातार एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव चला रहे हैं। आज भी ये कार्रवाई की जा रही है। सर, दाल मंडी भी चौड़ीकरण होना है तो क्या उसके मद्देनजर भी सुरक्षा को देखते हैं? ये लगातार कार्रवाई की जा रही है। जो भी हमारे सेंसिटिव पॉइंट या जहाँ पे भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है वहाँ पे हम लोग इस प्रकार की कार्रवाई कर रहे हैं। दुकानदारों को भी हम लगातार चेतावनी दे रहे हैं। जिन दुकानदारों के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद अतिक्रमण पाया गया, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। विगत माह में 100 से अधिक मुकदमे जो है सर्किल दशा समेत में ही लिखे जा चुके हैं और उनके खिलाफ विधिक कार्रवाई भी की जा रही है। कौन कौन सी टीमों के साथ आप लोग गश्त कर रहे हैं? ये हमारी जो सिविल फोर्स है, थाना स्थानीय की टीम, साथ साथ में आरएफ की टीम भी है, जो एरिया डोमिनेशन और एंटी इंक्रोचमेंट ड्राइव में शामिल है। दाल मंडी बाजार के चौड़ीकरण के साथ ही एक बार फिर काशी का भूगोल बदलने वाला है। और अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो एक तरफ जहां काशीवासियों को शहर का दिल कहे जाने वाले गदौलिया, नई सड़क, चौक जैसे इलाकों में जाम की समस्या से थोड़ी राहत मिल सकेगी, तो वहीं देश दुनिया से काशी पधारने वाले श्रद्धालुओं को भी काशी विश्वनाथ धाम जाने में सहूलियत होगी। सरकार के इस फैसले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही शहर मुफ्ती अब्दुल बातिन नोमानी ने इस मामले पर और क्या कुछ कहा, वो भी सुन लीजिए। उस रास्ते के अंदर 6 मस्जिदें भी आ रही हैं जद में, और अगर ऐसा होता है तो कोर्ट का जो फ़ैसला है उस फैसले की ख़िलाफ़ वर्जी भी होगी। इसलिए इन्हीं सारी चीज़ों को सामने रखते हुए ये अनुरोध किया गया है कि इस पर गौर किया जाए और फैसले पर नज़रसानी की जाए। क्या फैसला है? क्या कोई अभी स्टे ऑर्डर है या कोई? मसाजिद के ताल्लुक़ से जो मामला कोर्ट में चल रहा है उसको सामने रखते हुए कोर्ट ने ये जो कहा है कि अभी कोई इस तरीके की कार्रवाई उन मसाजिद वगैरह के ताल्लुक़ से या दीगर इबादत गाहों के ताल्लुक़ से कोर्ट ने कहा है, तो उसको सामने रख कर देखा जाए तो ये कोर्ट की खिलाफ वर्जी होगी। आप लोगों ने क्या सुझाव दिया है? क्या ये जो बार बार दलील दी जा रही है कि काशी विश्वनाथ मंदिर जाने का मार्ग सुगम हो जाएगा, तो उसको लेकर कुछ आप लोगों ने और भी सुझाया है, सलाह दिया? उसके नाम लेकर तो कुछ ऐसा नहीं कहा गया है, लेकिन उनके ऊपर छोड़ा गया है कि इसके अलावा कुछ और कोई विकल्प उसका तलाश कर लें। अगर वो हमसे कांटेक्ट करते हैं, हमारे साथ वो लोग मीटिंगें करते हैं, तो उनको उस मीटिंग में सुझाव दिया जाएगा कि भाई उसके बजाय ऐसा कर लें, वैसा कर लें। यहाँ के जो लोकल जो लोग हैं वो जैसा सुझाव और मशवरा देंगे उन लोगों को, तो ये और ज़्यादा बेहतर होगा। तो अगर इस तरीके का सुझाव मांगा जाता है, मीटिंगें हमारे साथ की जाती हैं,
तो फिर उनको सुझाव दिया जाएगा। क्या लग रहा है जानबूझकर जो इस रास्ते को जानबूझकर छेड़ा जा रहा है या किसी को टारगेट करने का कुछ ऐसा? जो मुल्क में सूरत हाल इस वक्त चल रही है और जो मजहबी मुनाफरत का सिलसिला इतने दिनों से चल रहा है, उसको सामने रखते हुए अगर इस तरीक़े की बात कही जाए तो ये कोई बेजा नहीं होगा। जो हालात इस वक्त सामने आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं से ये उन्सुर भी उसके अंदर मौजूद है, जिसकी वजह से ये सूरत हाल सामने आई है। लोग प्रभावित होंगे इससे? कितनी दुकानें? बतलाया मैंने अभी के 10,000 परिवार प्रभावित होंगे उससे। 10,000 परिवारों की रोज़ी रोटी वहाँ से जुड़े हुए, इतनी सारी दुकानें सब कुछ हैं। इसके अलावा और भी शहर में ऐसी जगहें हैं जहाँ पे बिल्कुल कंजेस्टेड रास्ता है और गुज़रने के लिए कोई, लेकिन वहाँ के लिए ऐसा कुछ नहीं अभी सामने आया है। हो सकता हो कि बाद में उनके बारे में भी सोचा जाए, लेकिन फ़िलहाल हम लोग ये जो विकास है उसके हम लोग ख़िलाफ़ नहीं, हम लोग तो सभी चाहते हैं, लेकिन विकास ऐसा हो कि किसी की रोज़ी रोटी का मसला ख़तरे में ना पड़े, कोई आदमी सड़क पर ना आ जाए, भीख मांगने पर मजबूर ना हो। तो ऐसा विकास तो हमें नहीं चाहिए ना, जिसकी वजह से ऐसे हालात पैदा हो जाए। जिला प्रशासन का कहना है कि मस्जिदों के साथ साथ उस क्षेत्र में मंदिरें भी हैं जो अतिक्रमण मतलब जिसको जो भी तोड़ी जाएंगी, तो ऐसे मंदिरों की बात क्यों नहीं हो रही है, सिर्फ मस्जिदों की बात क्यों होती है? नहीं, ये जो मैंने कहा ये कोर्ट के हवाले से वो इबादत गाहों के ताल्लुक़ से है। ये मस्जिद मंदिर का मसला नहीं, इबादत गाहों का, चाहे उस रास्ते में जो भी आवे, मंदिर आवे, मस्जिद आवे, सबके लिए है ये। वो आप लोग इसके आगे क्या कौन सा रास्ता अख्तियार करेंगे, आगे किस तरह से? अभी देखिए, देखा गया है कि आज बकायदा फोर्स ने रूट मार्च भी किया, हाँ हाँ मीटिंग बनाई जा रही ठीक है। तो आक्रोश देखा जा रहा है। FIR वगैरह भी ऐसा कुछ? नहीं, जो वहाँ के बाशिंदगान हैं वो भी अपना कोशिशें कर रहे हैं अपने अपने तौर पर। लोग इस मामले में जिससे जो हो रहा है कर रहे हैं और मीटिंगें भी बराबर हो रही हैं। अब आगे की क्या और रणनीति अख्तियार की जाए उसको बैठ कर तय किया जाएगा अभी।